चलिए जी नाश्ता भी करते हैं। नाश्ता तो इस बार मम्मी भी परेशान हो गई है कि घर में बैठे बैठे क्या खा। और कुछ दिनों के बाद ये जमुरा भी पक जाएगा भाई। साइड हो गई है भैया जी की मकान और इस साइड फ्यूचर में मेरी बनेगी। तो अपने इस वाले घर में आने के बाद भाई स्नान वगैरह भी हो गया है, कुछ कपड़े भी धो दिए हैं। तो अभी के टाइम पे भाई माता जी ने अपने खेतों में घास काट रखा है कि ये रे भाई जलागम चाचा जी केदारनाथ वाली सेब। कैसे हो चाचा जी? देखो पर के 1:30 बज गए हैं भाई लोगों, तैयारी हो गई है खिचड़ी खाने की। और घर का यही फायदा है यार, सब चीज हो जाता है। ये देखो अपने बाहर से अभी चुकंदर लेके भी आया हूँ मैं। भोजन करने के बाद दोस्तों निकल चुके हैं हम अभी के टाइम पे दोस्तों लाटू देवता के मंदिर में भी पहुंच गए हैं पजियाना गांव पे। निकल चुके हैं हम भी भाई धारी धार नीचे की ओर। और इस रास्ते फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं। चाचा जी बता रहे हैं कि मैं ये आ गया है भाई नया भैंस अपना। तो ये आ गई भाई मैगी। कैसी और की मम्मी जी? चटपटी। और पापा जी कैसी और की मैगी? मैगी तो चखो, ये लो। हेलो जी, राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बाबा पहाड़ी के नए और ब्लॉग में। तो सबसे पहले सभी साथियों को बाबा पहाड़ी का सादर प्रणाम। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल अपने कार्यों में एकदम व्यस्त होंगे। मैं बाबा पहाड़ी मटकोट गैरसन का निवासी फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने एक नए ब्लॉग में। और आजकल ना ब्लॉगिंग थोड़ी कम हो गई है। कम क्यों हुई है? थोड़ी बहुत मन नहीं था बीच में, फिर से मन अपना बीच में मन हो जाता है ना कभी कभी कि चल छोड़ देते हैं, क्या करना है ये सो करके। व्यूज नहीं आ रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग। फिर कहते हैं यार जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बनाते हैं और कुछ अपने लिए भी करते हैं। बाकी चलो हो गई एक नई ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। और आज की अपनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो सबसे पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखाते हैं भाई। आजकल कंटिन्यू बारिश हो रही है पहाड़ों में। बाकी बरसात के मौसम में काम धाम भी बिल्कुल कम हो जाता है। गाय भैंस को घास के अलावा कुछ काम नहीं है भाई आजकल पहाड़ों में। बाकी आप सभी लोगों को बता दूं, मैं हर ब्लॉग में इसलिए बताता हूं कि ताकि कुछ नए लोग जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए ये है भाई मेरा घर, गांव के बीचम बीच में। ये तीनों अपने घर हैं। अब 3 घरों में हैं हम, 3 लोग खाली। मैं हो गया, माता जी हो गई और पिताजी हो गई। बाकी भैया भाभी लोग और बच्चे लोग सारे दुकान में हैं। दुकान में क्यों है? कई लोग बोल रहे हैं कि ये हो चलेगी वाले यहाँ से, तेरी मम्मी को अकेला छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ से बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं बस में। बाकी यहाँ से नीचे जाते जाते तो वहीं साहब और में बिल्कुल गीले हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद ये जो अपने जंगोरे की फसल है ये भी हो जाएगी भाई। बाकी 2-4 दिनों से ब्लॉग नहीं आया था। कभी कभी ना मन हट हो जाता है इस चीज़ में, जब व्यूज नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आते हैं। कमेंट करके थोड़ी बहुत मनोबल बढ़ जाता है। तो मैंने कहा क्या बनाना यार, क्या बनाना। और अब बोल रहा हूँ मैं, देखे ना देखे कोई, मुझे तो अपनी मेमोरी भी रिकॉर्ड करती है। और कुछ लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट मिलता है, उन लोगों के लिए भी बनाना पड़ता है। कई भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई डेली ब्लॉग ना डेली। मैंने कहा पहाड़ों में क्या दिखाएं आजकल। और इस साइड लगी है भाई माता जी सुबह सुबह कपड़े धोने में। खाना पीना बन गया है, रेडी हो गया। बोल माता और पिता का हो भी गया भोजन। तुम ख्याल गाय भैंस कुछ नहीं है। दूध नहीं है। माता जी हो गई है इस बार परेशान। परेशान क्यों ही है? भैंस तो दे दिया था हमने, जो मेरा फेवरेट भैंस था, जो हमारी थार थी भाई, जो दिखा रहा था मैं आपको।
हर कोई बोल रहा था कि वो भैंस कहाँ गया, तो वो भैंस बेच दिया था भाई, उसने दूध नहीं दिया। उसके बाद एक गाय लाए, उसने भी दूध नहीं दिया। और माता जी हो गई है परेशान कि मैं घर में क्या करूँ। सहारा वही था गाय भैंस। पूरा घास ही घास पड़े है भाई अपने घर के आसपास कि क्या करूँ मैं इस घास का। कुछ तो दे देते हैं जहाँ से दूध पी रही हैं, बाकी भाई ये देखो तुम, घास 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 है। बाकी पूरे घास घास है भाई। जबकि कितने खेत हैं हमारे, 30-40 खेत भी हैं। उनमें से आधा खेत लोगों को दे दिया है कि तुम करो भाई, फिर भी 10-15 खेत बचे हैं। जरूरी है वो करना भी। अगर घर में बैठे रहे ऐसे नहीं कि वो उस साइड चलेगी, दुकान साइड चलेगी, भाभी लोग तो वो नहीं आते हैं, वो भी घर का काम पूरा करते हैं। बाकी काम नहीं करेंगे घर का तो शरीर खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। इसलिए फिजिकल फिट रहना भी ज़रूरी है भाई, ताकि खेतों में घास घूस काट के शरीर भी फिट रहे भाई। नहीं तो भैया जी वहाँ दुकान में बैठे हैं, उसका स्वास्थ्य डाउन चलता रहता है बैठे बैठे। कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है अगर बैठे बैठे। और माता जी हो गई है बहुत परेशान। माता जी फिर भी जंगल लकड़ी लेने जाती है कि क्या करूं बल घर में, क्या करूं बल घर में है तो गाय भैंस रखना ज़रूरी है भाई। तो ना किस्मत भी थोड़ी बहुत इस बार ख़राब हो गई है। नज़र इज़ रियल, नज़र होती है जो गाय भैंसों पे। पहले भैंस भी अच्छा दूध दे रहा था, कितना अच्छा भैंस था, वो दिखाता रहता हूँ मैं आप लोगों को वीडियो में। और उसके बाद उसने बिल्कुल भी दूध नहीं दिया, तो उसको भी बेच दिया और एक नई गाय लाई। गाय ने भी 1 महीने काफ़ी अच्छा दूध दिया। उसके बाद उसने भाई साहब 4-5 दिन तक एक बूंद तक नहीं दिया। बूंद बोलते हैं ना जिसे, उसने बूंद तक भी नहीं दिया। तो पिछले 1 महीने से बिना गाय भैंस की है भाई, दूध ऐसे खा रहे हैं। उधर आगे शायद चाची जी दे रही है और सोची है कि एक नई गाय या भैंस लाएं। नहीं तो भाई साहब ये देखो तुम यार, घर में हैं और ना गाय है ना भैंस है। कई लोगों के हैं ऐसे, लेकिन घर में होते हुए भी या नहीं रहते वो अलग बात थी। लोगों की तरफ घास नहीं होता वो अलग बात थी। कि ये भी लोगों से मांगो, वो भी लोगों से मांगो, जब तक है माँ प्राण नहीं मान रहा है, बिना गाय भैंस के प्राण नहीं मान रहा। बाल बच्चा छोटा बच्चा वो सब ठीक हम्म जो छोटा बच्चा ये गाय भैंस वो का हम बांट छठ बच्चों का गुरु। तो माता जी का कहना है कि गांव में बसे हैं, ना भैंस हैं ना कुछ हैं, बाल बच्चों के लिए दूध इधर उधर से मंगाओ हैं। यही बोलो क्या नहीं कि दूध भी इधर से मांगो बच्चों के लिए, जब पैसे देने उनको भी तो इससे अच्छा भैंस लाते हैं। लोग बोल रहे तेरी बुआरी उधर चले गई हैं। कुछ नहीं था भी जाने जहाँ बाल बच्चों में पढ़ना वो भी पढ़ाना जरूरी है। कई लोग सोच रहे होंगे कि अलग तो नहीं होगी उधर परिवार से हैं, अलग की बात हम नहीं जानते हैं ना कुछ हुआ है। हाँ होंगे अपने टाइम पे होंगे, ये अलग चीज है? सब जब यहाँ घर में एक ही वो है कि क्या करेंगे जब ब्याह हो जाए, तब मेरी शादी हो जाएगी। बाकी चलो माता पिता ने तो भोजन कर लिया है, मैं भी करता हूँ। चलिए जी नाश्ता भी करते हैं। नाश्ते में है आज अपनी भट की चटनी और मंडवे की रोटी। कौन कौन मिस कर रहा है इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताना। सुबह के 8:30 बज गए हैं दोस्तों। अभी के टाइम पे भोजन वगैरह भी हो गया है और तैयारी हो गई है मेरे नीचे वाले घर जाने की। तो आजकल यही चल रहा है, ऊपर वाले घर से नीचे वाले घर, नीचे वाले घर से ऊपर वाले घर, जहाँ दुकान है अपनी। और कुछ दिनों के बाद ये झोंगरा भी पक जाएगा भाई। और झंगोरे की बात की जाए खेतों में तो काफी मस्त झंगोरा इस बार हो रखा है, लेकिन बारिश ने पूरा लटका दिया है भाई। ये देखो इस खेत में कितना मस्त झंगोरा हुआ था, पूरा लटक गया है।
कुछ बारिश और कुछ सूअर आ रहे हैं भाई खेतों में, वो भी दिखाऊंगा जहाँ पे सूअर ने खोद रखा है। ये चेक करो, ये नीचे वाले घर में भी पहुंच गया हूँ भाई अभी के टाइम पे। बाकी इस खेत में भी खतान कर दी है, जो इस साइड वाला खेत है अपना। अभी के टाइम पे दोस्तों अपने दुकान वाले घर पे भी पहुंच गया हूँ मैं, और यहाँ पे सबसे पहले करते हैं भाई स्नान, नहाते धोते हैं, कपड़े हैं मेरे कुछ धोने के लिए, उसके बाद फिर चलते हैं घर की ओर। भाई यहाँ कुछ काम ही नहीं है आजकल दुकान साइड। तो अपने इस वाले घर में आने के बाद भाई स्नान वगैरह भी हो गया है, कुछ कपड़े भी धो दिए हैं मैंने अपने। बाकी यहाँ से करो आप अपने क्षेत्र का व्यू चेक, डेली दिखा रहा हूँ भाई आप लोगों को जब भी ब्लॉग बना रहा हूँ ना तो डेली व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो याद तो आ रही होगी आप लोगों को जो गांव से बाहर है, तो कमेंट में लिख देना जिन जिन लोगों को अपने पहाड़ों की याद आ रही है। भाई मुझे तो बहुत आती है जब मैं बाहर जाता हूँ कि हाँ कोई भी वीडियो बनाता है तो अच्छे तरीके से दिखते, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ उस हिसाब से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी आना चाहिए भाई। कि भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, हल्की हल्की। दोपहर के 11:30 बज गए हैं दोस्तों। जिस काम के लिए मैं दुकान आया था वो काम भी अपना हो गया है। बाकी नहा के कपड़े धो के अभी चलता हूँ भाई मैं घर की ओर। घर में करेंगे कुछ काम धाम। इस साइड देखो भाई तुम लोगों ने ये खेतों में कपड़े टांक रखे हैं, जिसे अपनी भाषा में डरोने बोलते हैं, ताकि सूअर आए और घबरा जाए कि कोई इंसान तो नहीं है यहाँ पे खड़ा। तो अभी के टाइम पे भाई माता जी ने अपने खेतों में घास काट रखा है, जहाँ से दूध खा रहे हैं वहाँ देंगे भाई घास। बाकी चलो घास की बाहरी ले जाते हैं, घर में मिलते हैं आप लोगों से। दोपहर के 12:30 बज गए हैं दोस्तों। अभी के टाइम पे घास लेके घर पे भी आ गया हूँ मैं, और एक नया मेहमान और जुड़ के है हमारे साथ। ये देखो भाई हमारी बिल्ली भी इस बार भाग गई, नीचे वालों के घर में है, और यहाँ चूहे ऐसे भाग रहे हैं माना कि मैराथन दौड़ चल रही होगी। बाकी अभी अभी पापा जी का फ़ोन आया है, अभी अभी दूसरी खुशखबरी मिल गई है कि भैंस भी आ रहा है। भला आज हमारा तो भैंस लेने जाना है, मैं भैंस आके फरकंडी साइड से आ रहा है। बाकी दो मेहमान एक ही दिन में आ गई भाई हमारे घर में। ये देखो, चल 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 जा जा। दोपहर के 1 बज गए हैं दोस्तों। कुछ देर पहले पिताजी का फ़ोन आया है कि भैंस लेने जाना है हमें। पिताजी गए थे गैचैन, वहाँ से गए नील कुमोली, तो नील कुमोली साइड हमें भैंस लेने जाना है। तो मम्मी जी बहुत खुश हो गई है कि कितने दिनों से ऐसे ही खाली बैठे हैं हम, अब भैंस आएगा तो थोड़ी बहुत वो भी हो जाएगी हमारी हरकत वगैरह। बाकी अभी के टाइम पे भोजन बनाते हैं भाई। भोजन बनाएंगे आज खिचड़ी। खिचड़ी में है घर के चावल और जंगूरा। घर में रह के ये नहीं खाए तो क्या खाया भाई। तो आज बनाएंगे जंगूरे और घर की चावल की खिचड़ी। कि रे भाई जलागम चाचा जी, केदारनाथ वाले सेब कैसे हो चाचा जी? देखो बड़े अच्छे हैं। हरी मिर्ची भी लगी है हमारे यहाँ, देखो सर। बाकी आज बढ़ेगी बीरबल की खिचड़ी है। हाँ। और मुझे और चाचा को कुछ देर के बाद जाना है नील कुमोली साइड, आधे रास्ते तक। उससे पहले बीरबल की खिचड़ी बना देते हैं काका। पर के 1:30 बज गए हैं भाई लोगों। तैयारी हो गई है खिचड़ी खाने की, और घर का यही फायदा है यार, सब चीज हो जाता है। ये देखो अपने बाहर से अभी चुकंदर लेके भी आया हूँ मैं। बाकी 1 महीने से वहाँ पे मैगी पड़ी है भाई। मैं लाया उसको 3 मैगी लाया, 2 वैसे ही पड़ी है। 1 मैंने दोपहर में बना दी थी। घर वाले बोलते हैं जब घर में इतना कुछ हो रहा है ऑर्गेनिक चीजें तो उसको खाओ, क्यों चाचा? घर की चीजें घर की हुई ना। और 1 मैंने दोपहर में बनाई मैगी, बाकी 2 वैसे ही पड़ी है, पता नहीं कब बनेगी। जब घर में अपनी ऑर्गेनिक चीजें हैं भाई, झंगुरे और हाँ घर के चावल की खिचड़ी। तो मजा आ गया भाई चाचा जी की खिचड़ी में। बीरबल की खिचड़ी है चाचा जी। बाकी इस साइड माता जी बैठी है, और माता जी आज बहुत खुश है कि भैंस आ रहा है कि नहीं है?
ये लाख वाला जब तक आए नहीं है। और ये देखो तुम, इस चीज के बारे में बताता हूँ। ये पिछली बार जब मैंने 2 किलो मंगाए, डेढ़ के हिसाब से 150 रुपये किलो के हिसाब से मंगाए, और घर में वैसे ही पड़े हैं, खा नहीं रहे हैं। और ये स्पेशल मंगाया था मैंने 2 किलो कल से नहीं, हल्द्वानी से, सब्जी वाले से। बाकी ऑर्गेनिक चीजें खाया करो यार। भोजन करने के बाद दोस्तों निकल चुके हैं हम पजाना की ओर। पजाना से नीचे जाएंगे, यहाँ से भैंस लाएंगे आज के दिन में। और ये देखो भाई, क्या देखा है यहाँ से गौशाला है। कैसा लग रहा है बिना भैंस के हैं चाचा जी के टाइम पे भाई। पजाना गांव के रास्ते जा रहे हैं हम। पजाना साइड भी काफी अच्छा जंगोरा हो रखा है भाई। दो तरह के जंगल होते हैं। वही तो मैंने सुबह बता दी, 2-3 प्रकार के हैं, 2-3 प्रकार के। बाकी भाई पजाना गांव से किन किन लोगों का प्यार और सपोर्ट है मेरे साथ, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के टाइम पे दोस्तों लाटू देवता के मंदिर में भी पहुंच गए हैं पजाना गांव पे। जय हो भगवान जी, कृपा दृष्टि बनाए रखने सभी भक्तों पर। बाकी यहाँ से 2 रास्ते हैं भाई, एक आगे साइड, एक ऊपर साइड। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी साइड जाना है। बाकी भैंस आ रहा है अपना इस एरिया साइड से, और यहाँ से ये फरकंड, यहाँ से सल्याना बैंड गैरसैंड का क्या सुंदर व्यू दिख रहा है भाई। भाई साहब रास्ता भटक गए हैं हम, गलत रास्ता लग गए थे पहले। भाई साहब 1.5-2 घंटे हो गए हैं। पहले हमें जाना था नील कुमोली, लेकिन अब जब भैंस लेके आ रहे हैं पापा जी, वो लोग वो क्या बोल रहे हैं, से रखे कदे रहा बोल। तुम जंगल में इतना भटक गए ना, जिंदगी में इतना कभी नहीं भटके थे। भाई साहब तेल पानी निकल गया है बहुत ज़्यादा। दोस्तों हालत ख़राब हो गई है आज के दिन में। बारिश भी नहीं आई, लेकिन पसीने से इतने गीले हो गए हैं कि हालत ख़राब हो गई है। अभी के टाइम पे मेन रास्ते पे पहुंचे हैं भाई हम, सेरा फरकंडे वाला रास्ता है। बाकी हम आए भाई वो लास्ट धार से, इस वाले धार से। यहाँ जंगल के बीचों बीच भाई साहब 25-30 धार क्रॉस किए होंगे, 25-30 धार क्रॉस किए होंगे ऐसे। इतने बड़े बड़े पाक, जिसे ब्यौल बोलते हैं हम अपनी भाषा में। और अभी के टाइम पे पिताजी ने बोला कि मेन रास्ते पे आओ बल। हालत तो ख़राब हुई नहीं, जोंक ने ज़्यादा करी भाई। ये देखो, ये चेक करो कितने जोंक ने खा दिया, लाल हो गए हैं पैर। ये कभी भी बैठा ही है, तो जोंक का खाना भी जरूरी है। जरूरी क्यों है ये आप बताओ कमेंट में। ये आ गया है भाई नया भैंस अपना। ले 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 सी ले। बाकी भाई माता जी भी आ गई है भैंस लेने। माता जी को देखते ही खुश हो गया भैंस, तो खुश हो गई भाई माता जी भैंस देख के। कब हूँ तो खुश। चलिए जी पहुंच चुके हैं अपने गौशाले में। चल भीतर। चलिए जी भैंस भी बांध दिया है। आज के दिन में नए मेंबर भी जुड़ गए हैं अपने साथ। नहीं तो गौशाला भाई साहब खाली खाली है। एक बगल वाला गौशाला है वो भी खाली है, एक ऊपर वाला है वो भी खाली है, एक ये है, इसके अंदर अब भैंस आ गई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है गौशाले के अंदर। शाम के 5:30 बज गए हैं दोस्तों। कुछ देर पहले घर आए हम और अभी के टाइम पे बारिश शुरू हो गई है। सबसे पहले पीते हैं चाय। हालत ख़राब हो गई है चाचा जी, भैंस भी आ गया है। खुशखबरी है हमारे लिए, जितने बधाई देंगे उनके लिए धन्यवाद। अभी के टाइम पे पी रहे हैं चाय, और जो 1-2 हफ्ते से मैगी बची थी, मैगी भी बना रहे हैं अभी के टाइम पे। नहीं तो मम्मी वो लोग तो बनाएंगे नहीं मैगी। अरे एक नई गेस्ट और आ रखी है, नई मेंबर और आ रखे हैं हमारी फैमिली में। बाकी साइड रख दी है मैंने मैगी। तो ये आ गई भाई मैगी,
कैसी और की मम्मी जी? चटपटी। और पापा जी कैसी और की मैगी? मैगी तो चखो, ये लो, फिर बताओ कैसी और की है। टेस्ट बताओ ना कैसी और की। ये अच्छे से खिलाओ भी। जीरो, माता जी सही बोल रही है, पिताजी मना कर रहे हैं, जीरो और की है। मैगी खाने के बाद दोस्तों अभी के टाइम पे मैंने भैंस के लिए जो ये जौ जोंगरा गेहूँ होता है ये पीसने के लिए रख दिया है। बाकी भैंस आने के बाद ना काम बढ़ जाता है। अभी के टाइम पे चक्की लगाई है मैंने, और इसके बाद भाई आग भी जलानी है ऊपर वाले घर में, चक्की लगा के। भैंस आने के बाद काम बढ़ गया है भाई थोड़ी बहुत मेरे लिए भी। बाकी कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई, और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करना। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय श्री राम। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्लॉग के साथ।